हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 7 जिज्ञासा विज्ञान की जो बुक है, इस बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है आपके हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपको जो 4 चैप्टर हैं उनके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कक्षा 7 एनसीईआरटी जिज्ञासा का जो चैप्टर नंबर 5 है आपके हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर पर संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के परिवर्तन है वो होते रहते हैं। यानी हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के चेंजेस हैं, अनेक प्रकार के जो परिवर्तन है वो होते रहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना और दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, कागज का फटना आदि, इन परिवर्तनों को मुख्य रूप से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बांटा जा सकता है। यानी परिवर्तन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक आपके रासायनिक परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके परिवर्तन की, यानी परिवर्तन क्या होता है, चेंज क्या होता है। तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था, गंध, तापमान आदि गुणों में होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था, गंध, तापमान या गुणों में होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, एक तो है बीज से पौधा बनना और दूध का दही बनना और पानी का भाप बनना, ये क्या है, ये परिवर्तन है। उसके बाद में देखिए भौतिक गुण क्या होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो वे गुण जिन्हें बिना पदार्थ की संरचना बदले देखा या मापा जा सकता है क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी वे गुण, वे परिवर्तन जिन्हें बिना पदार्थ की संरचना बदले देखा या मापा जा सकता है उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे रंग है, आकार है, आकृति है, अवस्था है। अवस्था आपके 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस, और एक है आपके कठोरता। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो है आपके बर्फ का पिघलना, और नेक्स्ट है आपके पानी का जमना, और थर्ड है आपके मोम का पिघलना, और 4 है आपके कागज़ को मोड़ना, और 5 नंबर है आपके रबर बैंड का खींचना। तो 5 उदाहरण है इसके, अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तो वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थ के गुण है वो पूरी तरह बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थ के गुण है वो पूरी तरह बदल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो है लकड़ी का जलना, और दूसरा है आपके दूध का दही बनना, और तीसरा है आपके लोहे में जंग लगना, 4 नंबर है आपके भोजन पकना, और 5 नंबर है आपके फल का पकना। तो ये 5 इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में बच्चों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में छप सकता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, तो एक साइड में आपको लिखना है भौतिक परिवर्तन और एक साइड में आपको लिखना है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन है, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है
और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और दूसरा है आपके भौतिक गुण में कि इसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, और जबकि रासायनिक परिवर्तन है उसमें स्थायी परिवर्तन होता है। और भौतिक गुण है उसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है, और रासायनिक पदार्थ है इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। 4 नंबर है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है पानी से बर्फ जमना, मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना। और रासायनिक परिवर्तन है इसमें लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना, मोमबत्ती का जलना। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में आपके अंतर है। उसके बाद में है लोहे में जंग लगना। अब देखिए लोहे में जंग है वो किस प्रकार से लगता है, तो यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे कि लोहे का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग का पदार्थ है वो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और इसकी जो शर्त है वो क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी या फिर जल। और जंग से क्या नुकसान है, तो जंग से क्या नुकसान है कि लोहे की मजबूती है वो कम हो जाती है, मशीनें हैं वो खराब हो जाती है। जंग है, जंग से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो लोहे की जो मजबूती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मशीनें हैं वो खराब पड़ जाती हैं, और पुल और भवन है वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है जंग से बचाव के उपाय। तो जंग से बचाव के क्या उपाय हैं, एक तो है पेंट करना, एक है ग्रीस या तेल लगाना, एक है आपके गैल्वेनाइजेशन यानी लोहा है उस पर जस्ता की जो परत है वो चढ़ाई जाती है, क्रोमियम प्लेटिंग है, और स्टेनलेस स्टील है इसका उपयोग। ये इसका डायग्राम है, अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके दहन। अब दहन का मतलब क्या होता है बच्चों, जलना होता है। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि जिन पदार्थों का दहन होता है, जो पदार्थ जलते हैं, जिन पदार्थों का दहन होता है वे क्या कहलाते हैं, दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं लकड़ी है, कागज है, कपास है, मिट्टी का तेल है आदि। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में उष्मा उत्पन्न होगी। और उसके बाद में यहाँ पर डायग्राम दे रखा है कि मोमबत्ती जलती हुई कांच से, और यहाँ पर इसका डायग्राम आप देख सकते हैं मोमबत्ती का। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके वांछनीय परिवर्तन। अब वांछनीय परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक, उपयोगी और आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। यानी वे परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक, उपयोगी और आवश्यक होते हैं उनको हम वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण है दूध का दही बनना, फलों का पकना, फलों को काटना, भोजन पकाना। ये सारे परिवर्तन वांछनीय परिवर्तन होते हैं। उसके बाद में है अवांछनीय परिवर्तन। तो अवांछनीय परिवर्तन क्या होता है कि वे परिवर्तन जो हानिकारक, अनुपयोगी या नुकसानदायक होते हैं उन्हें अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण क्या है, भोजन का सड़ जाना, लोहे में जंग लगना, और बाढ़ और सूखा, प्रदूषण का बढ़ना, पेड़ों की कटाई, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो इनको हम अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद में धीमी गति से होने वाले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन। तो धीमी गति से होने वाले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन कौन से हैं, जैसे चट्टानों का अपक्षय। तो पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों का तापमान, जल, वायु, हिम तथा जीवों की क्रियाओं के कारण अपने स्थान पर ही टूटना, बिखरना या विघटित होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। कि पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों का तापमान, जल, वायु, हिम तथा जीवों की क्रियाओं के कारण अपने स्थान पर ही टूटना, बिखरना या विघटित होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। इसका उदाहरण क्या क्या है, पानी में गर्मी और रात में ठंड के कारण चट्टानों का फटना, और पानी के जमने और पिघलने से चट्टानों का टूटना, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद में है बच्चों आपके अपर्दन। अब अपर्दन क्या होता है कि जल है, वायु है, हिमनद, ग्लेशियर तथा समुद्री लहरों द्वारा अपक्षित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। तलछट की लाल परत है और दूसरा है चट्टान के धरातल पर तलछट। और उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ये जो चैप्टर है इसके नोट्स यहाँ तक ही हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के जितने भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस हैं, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं, निम्नात्मक प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको एक साथ में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपके चैप्टर 5 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है लोहे पर जंग लगना, सेकंड है आपके भोजन का पचना, थर्ड है आपके बर्फ का पिघलना और नेक्स्ट है आपके लकड़ी का जलना। तो इसका सही उत्तर है क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है? केवल अवस्था बदलती है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का रंग स्थायी रूप में बदल जाता है। और यहाँ पर घ ऑप्शन में दे रखा है ख और ग दोनों। उसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो केवल ऑक्सीजन, केवल नमी और ऑक्सीजन और जल दोनों, और नाइट्रोजन और धूप। उसके बाद में 4 नंबर है मैग्नीशियम के किले को जलाने पर प्राप्त भस्म यानी राख का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? Mg। और सेकंड है आपके MgO और थर्ड है आपके MgCl2, नेक्स्ट है आपके MgSO4। तो ये 4 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस हैं। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कमेंट में इनके आंसर है वो पिन कर दिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और सामान्यतः कारक हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। ये इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लोहा यानी Fe प्लस ऑक्सीजन यानी O2 और प्लस जल यानी H2O, तीर का निशान जंग यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यस्द लेपन क्या है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? यस्द लेपन कहते हैं। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके कि सेब को काटकर छोड़ देने पर उसका रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो सेब में उपस्थित रसायनों की वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। और उसके बाद में बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में 3 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आधार के अंदर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है उसमें सदैव एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। प्रकृति की हम बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन है वो प्राय उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होता है। गुण की हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन है केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है उसमें पदार्थों के रासायनिक गुण हैं उनमें भी बदलाव होता है। दूसरा प्रश्न है आपके कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है। इसी कारण चूने का जो पानी है वो दूधिया दिखाई देने लगता है। और यह अभिक्रिया आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं से जंग जल्दी क्यों लगती है? तो जंग लगने के लिए नमी, जलवाष्प और ऑक्सीजन आवश्यक है और समुद्र तटीय क्षेत्रों की वायु में आर्द्रता, नमी बहुत अधिक होती है और समुद्री जल में मौजूद लवण जंग लगने की प्रक्रिया की दर को और तेज कर देते हैं। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है तो मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए और यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम के एक पतले फीते को लौ के पास लाया जाता है तो यह एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलने लगता है। जलने के बाद यह एक सफ़ेद पाउडर भस्म के रूप में पीछे रह जाता है। इसका रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं
और यहाँ पर इसका उत्तर देगा MgO। यदि राख को पानी में घोला जाए तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 बनाता है, जो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसके निष्कर्ष आप देख सकते हैं, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का नया पदार्थ बनता है और जलने के बाद राख से वापस मैग्नीशियम प्राप्त नहीं किया जा सकता और इसमें ऊष्मा और प्रकाश है वो उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद में देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्रिस्टलीकरण क्या है और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि समझाइए। तो किसी पदार्थ के गर्म संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके उसके शुद्ध और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं और यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब इसकी विधि आप देख सकते हैं। एक बिक्कर में लगभग 1 कप पानी ले और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डालें। दूसरा पॉइंट है कि पानी को गर्म करें। जब यह उबलना शुरू कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर है वो डालें और इनको हिलाते रहे। तीसरा पॉइंट है कि पाउडर तब तक डालें जब तक कि और अधिक पाउडर घुलना बंद न हो जाए। 4 नंबर है कि जब विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे इसे हिलाना नहीं है। और 5वां पॉइंट है आपके कि कुछ समय बाद आपको बिक्कर के तल में नीले रंग के चमकदार कॉपर सल्फेट के सुंदर क्रिस्टल है वो दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके मैंने आपको दिए इस वीडियो के अंदर। आपको अगर ये नोट्स अच्छे लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।